पंडित जी आज मंदिर में ही थे और विट्ठल की मूरत के आगे घंटियां बजा रहे थे। उनका ध्यान सब जगह था, बस एक विट्ठल में ही नहीं था। इसलिए ज्यों ही नामा देव मूर्ति के समीप पहुंचा, पंडित जी आंखें मटका कर बोल गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज पांडुरंग के लिए भोग नामा लाया है। मगर फिर एकाएक उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता तैर गई। माथे पर लगा त्रिपुंड तरेड़ खा गया। पंडित जी नामा के अगल बगल झांकने लगे और बोल बैठे, वो तेरी छाया, कहीं वो तो मुई जना तो यहां मुंह उठाकर नहीं चली आई, शूद्र कहीं की। अपने कानों को छूते हुए राम राम राम। पिछली बार उस मनहूस को देख लेने के बाद चंद्रभागा नदी में दोबारा स्नान करके आया था, तब कहीं जाके पवित्र हुआ। और तो और सारे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना पड़ा था। अच्छा हुआ नहीं आई। नामा ने कहा, फिर तो पंडित जी आप अपनी सारी अपवित्रता चंद्रभागा नदी के जल में छोड़ आए होंगे ना। पंडित जी ने कहा, हत मूर्ख, चंद्रभागा माई तो नित्य पवित्र है, पतित पावनी है, वह हमारी अपवित्रता से थोड़े न मैली होती है। नामा ने कहा, विट्ठल भी तो नित्य पवित्र है पंडित जी, तो फिर जना के आने से वह कैसे अपवित्र हो गया? भला उसका मंदिर कैसे मैला होने लगा? नामा का तर्क सुनकर पंडित जी झल्लाकर मुंह चढ़ाकर बड़बड़ाते हुए मंदिर से बाहर चले गए। इधर खंभे की आड़ से दामा शेठ नामा पर नजर रखने लगे। उधर नामा पंडित जी के जाने के बाद विट्ठल की मूरत के सामने जा डटा। थाल वेदी पर रखा। उसने सिर उठाकर देखा तो आज प्रभु इतने पथरीले नहीं लग रहे थे। लगता था कि बस अभी अभी मुस्कुरा देंगे। शायद नामा के पिछले दिन के आंसुओं का असर था, जो प्रभु आज भी कुछ कुछ पसीजे दिख रहे थे। इसलिए समझो आधा किला तो जीता हुआ ही था, बस आधा जीतना बाकी था। नामा ने मोर्चा संभाला। कहने लगा, देख विट्ठल, कल तो मैंने छुट्टी ले ली थी पाठशाला से, पर आज मुझे पाठशाला जाना है। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले। फिर तनिक विचार करने लगा नामा और फिर से बोला, वैसे पाठशाला जाना इतना जरूरी भी नहीं है। अगर तू मेरे साथ खेलना चाहे तो मैं छुट्टी ले सकता हूं। पता है विट्ठल, आज जना भी मंदिर आई है, वह बाहर बैठी है। जानता है वह बहुत मीठा भजन गाती है। ठहर, अभी सुनवाता हूं। नामा दौड़ा दौड़ा मंदिर के बाहर गया। जना से बोला, जना, विट्ठल तुझसे भजन सुनना चाहता है। जना ने सहमति दी। मैं यही भजन गाती हूं, तू अंदर जाकर भोग लगा। उधर जना ने आंखें मूंदी, छोटी छोटी हथेलियां जोड़ी। उसके नन्हे से हृदय का दर्द मानो इतना बढ़ाया कि वह छलकने लगा। इतिहास बताता है कि इस समय जना ने दर्द से भीना एक भजन गाया, जिसके भाव कुछ ऐसे थे कि ये ग विठाबाई माझे पंढरीचे आई। हे विठाबाई, हे विठ्ठल माई,
तू तो मेरी माँ है, मेरी अपनी है। ये लोग मुझे तेरे पास नहीं आने देते, तेरे मुख का दर्शन भी नहीं करने देते। इसलिए तू ही मंदिर का फाटक पार करके मेरे पास आ जा। आजा मेरी माई, मैं तुझे पुकार रही हूँ, आजा। इधर से जना की दर्दीली पुकार और उधर नामा के खट्टे मिठ्ठे निहोर। नामा कहता है विट्ठल से, आई कहती है कि बाबा से वो ग्राहक छिपते फिरते हैं जिन पर कर्जा चढ़ा होता है, जिन्हें बाबा को पैसे लौटाने होते हैं। हे पांडुरंग, मुझे यह बता कि आखिर तुझ पर मेरा कौन सा कर्जा चढ़ा हुआ है जिसे तू उतार नहीं पा रहा है और मुझसे मुंह छुपाता फिरता है। मेरी चीर साध का फल क्या दे पाओगे, सांसों की साधना का हर पल कैसे लौटाओगे। आंखों से निर्झर बहते मोती तेरी याद की अखंड ज्योति, जो इनकी तराजू पे तौल होती तो पलड़े को कैसे संभाल पाओगे। नामा ने बड़ा जायज तराना छेड़ा था। हालांकि बाल बुद्धि होने के कारण अभी वह भगवान को कर्जदार साबित करने वाला गणित हल नहीं कर पाया था, लेकिन आगे के दौर के उसके अभंगों में सुर साफ सुनाई देता है। नामदेव जी एक स्थान पर अभंग लिखते हुए कहते हैं, कटी कर ओझा रोसा, पहा कैसे घर घेव्या, माझा हिशेन करी है केशवा, 84 लक्ष जन्म केड़ी तुझी सेवा। माझे ठेवणे देईगा देवी, नाही तर धरीन मी तुझ्या सेवा। इसका अर्थ है कि हे पांडुरंग, तू क्या यूं कमर पर हाथ रखकर खड़ा है। हे केशवा, मैंने 84 लाख योनियों में जन्म लेकर पूरे मन से तेरी सेवा की है। इस तेरे नाम स्मरण का कर्ज तेरे पास है, तू उसका हिसाब कर, मुझे उसकी पाई पाई चुका। नन्हे नामा के लारों की छुअन गाढ़ी होती जा रही थी। इस बात का दम और वजन भारी हो रहा था। दामा शेठ हैरान थे कि उनकी गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने के सिर पर यह कैसी अनोखी लगन सवार हो गई है। मैंने तो उसे कभी यूं विट्ठल को पुकारना नहीं सिखाया। फिर उसके कंठ में यह पुकार किसने भरी? उसके हृदय में हरि प्रेम की इतनी तीव्र कशिश कहाँ से आई? दामा शेठ यह सब सोचने को विवश हो गए थे। उधर बाहर सीढ़ियों पर बैठी जना का आलाप भी ऊंचे से ऊंचा हो रहा था। वह सच्ची साथी होने का फर्ज निभा रही थी। नामा की पुकार को सुरीली आधार देने में जुटी हुई थी ताकि विट्ठल जल्दी से रीझ जाएं और भोजन कर लें। नामा जना को धैर्य बंधाने और खुद धैर्य बंधवाने के लिए बीच बीच में दौड़कर उसके पास चला आता। इस बार भी वह दौड़ कर आया तो जना ने पूछा, विट्ठल ने खाना खा लिया? नामा ने कहा, अभी कहाँ। विट्ठल तो गोवर्धन जैसा पत्थर बना खड़ा है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है आज वह वैकुंठ से भी दूर किसी लोक में बैठा है, इसलिए हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। जना ने कहा, पता नहीं इतने नखरे क्यों दिखाता है विट्ठल। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए कोई हमें बुलाकर देखे, हम तो एक पल में ही दौड़े चले जाएंगे। कि नन्हा नामा विट्ठल को बुला रहा है। नामा कह रहा है, आजा विट्ठल आजा। इसकी मालाएं फेर रहा है। फर्क इतना था कि माला उसकी उंगलियों के पोरों पर नहीं, उसके मन के पोरों पर घूम रही थी।
भोली भाली प्यारी प्यारी टेर, इस मीठी न्यारी न्यारी, नामा संग मिल यही पुकारे, कब आओगे विट्ठल प्यारे। अब कैसे खुद को प्रभु जी रोकें, जब दो दो बलों के लग रहे झोंके। हो रही है मानो प्रभु की परीक्षा, विट्ठल से अब हो कैसे प्रतीक्षा। पत्थर की मूर्ति से जीते जागते, मुस्कुराते पलक झपकाते, रस भरे नैन लिए प्रभु विट्ठल प्रकट हुए। मंदिर में नूर के झरने फूट पड़े, अनहद धुन लिए घंटियां बजने लगी, शंखनाद दीवारों से टकराने लगे। इस अलौकिक दृश्य के बीच नन्हा नामा हाथ जोड़कर ठिठका खड़ा था। उधर दामा शेठ अपनी चौंधियाई आंखें मलने में लगे थे। इतने में प्रभु आगे बढ़े और दिव्य स्वर में बोले, ना मियां। इतना सुना तो नामा की रोम रोम में थिरकन दौड़ पड़ी। वह भाग कर विट्ठल से जा लिपटा। केवल जंघाओं तक ही आया, पर आनंद के शिखर को छू लिया। विट्ठल विट्ठल तू आ गया, सच में आ गया। नामा की खुशी का पारावार न था। विट्ठल विवशता से घुले स्वर में बोले, तू बुलाता ही ऐसे है कि आना पड़ता है। तू इतना हठीला क्यों है नामा? तू सबकी तरह भोजन का थाल रखकर क्यों नहीं चला जाता? हट करके मुझे प्रत्यक्ष क्यों बुलाता है? मैं बिना आए अप्रत्यक्ष रूप से भी भोजन कर लेता हूं, इसलिए तू भी आगे से थाल रखकर प्रार्थना किया कर और घर चला जाया कर। नामा ने विट्ठल को थामे रखा और बस सिर उठाकर बोला, ऐसे कैसे मान लूं कि तूने खा लिया, जब तक मैं तुझे खाते हुए नहीं देखूंगा। नामा की बात सुनकर विट्ठल थोड़े रोबीले स्वर में बोले, माना कर बात को, इतना हट करना अच्छा नहीं। परंतु नामा तो नामा ही था। शायद प्रेम प्रेमी को निडर बना देता है। प्रियतम के रूप में भी उसे अपनापन दिखाई देता है। इसी अपनेपन का दम भर के नामा अपने प्रभु से एक प्यारी सी जिरह कर बैठा कि वाह विट्ठल, तू भी विचित्र है। गोकुल में तो बिना बुलाए चोरी छिपे गोपियों का माखन चुरा कर खाता था, और यहाँ मैं तुझे माखन मिश्री और स्वादिष्ट पकवानों की दावत के लिए खुला आमंत्रण देता हूँ, तब भी तो नाज दिखाता है। वहाँ चोरी चोरी खाना और यहाँ बुलाने पर भी न आना। क्यों विट्ठल, क्या गोपियां तुझको ज्यादा प्यारी थीं? ग्वाले तुझे अधिक प्यारे थे? विट्ठल न कहते बना, न हाँ कहते बना। इसलिए बिखरे शब्दों में टालम टोल करते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है नामा। वो तब की बात है, वो अलग थी। तब मैं अवतार लेकर धरा पर प्रकट हुआ था। नामा ने कहा, तो विट्ठल इसमें मेरा क्या दोष है, जो तो इस युग में अवतार लेकर नहीं आया। मुझे तो अभी इस युग व काल में तुझे भोग लगाने का मन करता है। अब विट्ठल मौन, भक्त के मन के आगे प्रभु की अपनी कैसे चलेगी। भक्त की फूल से निश्चल भावनाओं को अपनी नीतियों के सुदर्शन से विट्ठल कैसे काटे। वे चुपचाप आलथी पलथी मार कर बैठ गए और एक एक ग्रास उठाकर नैवेद्य आरोगने लगे।
बड़ी अनोखी लीला कर रहे थे विट्ठल। एक तरफ तो स्वाद ले लेकर भोजन कर रहे थे, मानो नन्हे नामा के मीठे भावों का भोग लगा रहे हों, पर दूसरी तरफ बीच बीच में थोड़ा रोष भी दिखाते जा रहे थे। यह अंतिम बार है, फिर नहीं आऊंगा। मैं ऐसे मूर्ति से प्रकट नहीं होता नामा, तो समझता क्यों नहीं? अगर यह बात सबको पता चल गई तो इसकी प्रथा चल जाएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे। आगे से हठ नहीं करेगा ना। उधर नामा में भी मिले जुले भावों के रंग दिख रहे थे। एक ओर था प्रभु दर्शन और उनको भोग लगाने का आनंद, और दूसरी ओर थी उनकी रुष्टता और उससे उनके भोले मन को ठेस। इसलिए नामा न ज्यादा खुश हो पा रहा था न ज्यादा दुखी, दोनों के बीच झूल रहा था। इतने में प्रभु ने फिर से प्रश्न दोहराया, बोल, फिर ऐसा हठ नहीं करेगा ना? नामा मायूस सी आवाज में बोल पड़ा, विट्ठल, मेरी बारी में तू अपने वचन को क्यों फिर जाता है? विट्ठल ने कहा, कौन सा वचन? नामा ने कहा कि ग्रंथ कहता है कि मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत न छूटे मोही। एक समय मोकऊ ग्रही बांधे, तव फोनी मोपे जवाब न होई। मैं गुणबंध सगल की जीवनी, मेरी जीवनी मेरे दास। इसका अर्थ है कि जिसे मैं बांधूं उसे मेरा भक्त छुड़ा सकता है, पर जिसे भक्त बांधे उसे मैं भी नहीं छुड़ा सकता। अगर कभी भक्त मुझे ही बांध दे तो मेरे पास छूटने का कोई उपाय नहीं। मैं भक्त की भक्ति और गुणों से बंधा हुआ हूँ। मैं सबका जीवन हूँ, पर भक्त मेरा जीवन है, इसलिए मैं भक्त का कहा नहीं टालता। बोल विट्ठल, ये तेरे ही वचन है ना? फिर मुझसे यह दुराव क्यों? ऐसा पक्षपात किस लिए पांडुरंग? नन्हा नामा सिर उठाकर मासूम आंखों से जवाब मांग रहा था। उधर प्रभु एक बार फिर भक्त के तर्क के सामने मौन हो गए। अपने प्रश्न के घेरे में स्वयं ही फंस चुके थे। सर्वसमर्थ ने सहज अपनी हार मान ली। अदृश्य होने की वेला आई। मंदिर में एक और दीन का क्रंदन गूंजा, विट्ठल, मेरे पांडुरंग, देवा, रुक देवा। हृदय से पुकारते हुए दोनों हाथ जोड़कर दामा शेठ खंभे के पीछे से बाहर निकल आए। दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर गए। उठो दामा शेठ। अपने दोनों हाथ जोड़े हुए फूट फूट कर दामा शेठ रो पड़े। उन्होंने कहा, देवा, मैं मूढ़ तेरी प्रीत की रीत न जान सका। 12 सालों से तुझे उपवास ही कराता रहा, आज तक तुझे भूखा रखा। मुझे माफ कर दे देवा। प्रभु मुस्कुराकर बोले, ऐसी बात नहीं है दामा। मैंने तेरा भोग भी खूब भरपेट खाया है। मुझे तो जो भी भक्त प्रेम से नैवेद्य अर्पित करता है, मैं सूक्ष्म रूप से उसका सार जरूर ग्रहण करता हूँ। तेरा भी करता आया हूँ। यह तो इस बालक के हठ के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा।